ये घड़ा लेके जाओ और इसमें जल लेके आओ। जब जल लाओगे उसके बाद तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी। उस घड़े को उठा करके अपने सिर पर रख लेते, उसी जगह पर बैठ गए तो क्या देखा? सामने से तारा रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में को तसल्ली बनी। एक बात सोची, ये तो मेरी रानी है और एक दिन इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, आज मेरा घड़ा भी उठवा देंगे। तब तक तारा सामने पहुंच गई। तारा ने जैसे ही देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा सुख तो हमारा तुम्हारा उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया, तारा इशारा किया है, तारा ओ प्यारी उठवाई दे। तारा ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी दिल की भरी। मेरा घड़ा उठवा। तारा कहती है, महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है? तारा तारा कहती है, महाराज बात वो नहीं है, फिर क्या बात है? जवाब दिया, महाराज तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो, अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगा लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, पर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगी? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। क्या? तारा बोली, महाराज क्या तुम्हें
महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना और चले जाना। तारा ने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया और वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। एक बात सोची, क्या ये बही रानी है? क्या ये बही रानी है जो एक दिन इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, और आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठवाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था, मुझे कोई मतलब था, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने घड़ा नहीं उठवाया। महाराज हरिश्चंद्र बहुत देर तक बैठे बैठे सोचते रहे। उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने घड़ा उठा तो लिया। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, घड़े को घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। बीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के नजदीक पहुंच गए। मेहतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज माफ करना, वो घड़ा तो हमसे टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कोई काम नहीं आता। तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। ऐसा करो, मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उगारो। एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, आज तुमने जो घड़ा तोड़ दिया, इसी के बदले आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। लाठी उठाई, मरघट पर पहुंच गए। और ध्यान दे, जिन बहनों ने कलश भरे हैं वो उठ करके खड़ी हो जाए। कलश वाली कन्या है, उठ करके खड़ी हो जाए। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं तो सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। भाई इससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए। तो रोहितास को बुला लिया, बेटा तुम बगीचे में चले जाओ, देर नहीं की। तो माटी की बातन में ललिया तन में उमर चलो। बगीचे में पहुंचे तो क्या देखा,
आज पड़े ठहराए रे भैया भाग लगाए रे लाल गाँव को खाओ ना रे बाबूला उठाए विश्वामित्र ने सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आया। तारा भोजन बना रही थी, तारा के कान में जब आवाज पड़ी, एक बात सोची, मेरा बेटा भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहितास को। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज क्या मैं अपने बच्चे को देखा हूं? ब्राह्मण कहने लगा अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया महाराज, अब जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। बाबा तुलसीदास जी ने सच्चाई देखा, वो कहते हैं रोते भोग लगाया भगवान का, फिर सामने खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं? जवाब दिया चली जा, लेकिन बच्चे को दे करके अतिशीघ्र हमारे पास लौट के आता रहा। भागी बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा, रोहितास बिलख रहा है। एकदम से गोद में उठा लिया, मेरे लाल क्या हुआ? रोहितास ने अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया मुझे सर्प ने डस लिया है, अब जहर हमारे शरीर में फैलने लगा है, तुम रोना नहीं माँ, क्योंकि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा कहती है लाला ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? रोहितास कहते मैया मैंने कहा नहीं, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मेरे लाल। रोहितास कहते मेरी मैया मैंने कहा नहीं, जहर मेरे शरीर में फैलने लगा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली बेटा ऐसा मत बोलो, रोहितास कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों बोल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। तारा बोली लाल कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा मत बोलो। रोहितास कहते भैया मेरी माँ करो कर लो या बनोइयो दे लो सब्र में गांठी जन्म नहीं पे
बेटा ने लियो। और मैया अंत में सिर्फ एक कहना है और वो ये तारा की गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो रोहित की लाश को लेकर के दहाड़े मार मार करके रोने लगी। तारा जब रोई, बगीचे के मालिन के कान में जब आवाज पड़ी है तो भाग करके सामने आई है। तारा को समझाने लगी, देखो बहन, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, अब तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची, आज मेरे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे मैं रोहित के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने हुए थी, आधी साड़ी को फाड़ करके रोहितास का कफन बनाया है। रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया तो रोहितास की लाश को लेकर के तारा दहाड़े मार करके रोने लगी, बेटा कहाँ गया, कौन है मेरा बेटा, ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा। तारा जब रोई, महाराज हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे थे। रोने की आवाज जब कान में पड़ी है तो लाठी उठाई सामने पहुंच गए। एक बात कही, तुम्हें यह नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने पहचान लिया, महाराज आप हरिश्चंद्र कहते, तारा तुम, क्या हुआ? रोहित को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा बच्चे की लाश ऐसे तो नहीं जलेगी, फिर पहले तुम हमें टका दे दो, मेरे महाराज का हुक्म है। तारा कहती, महाराज जी आप कह रहे हो, क्या ये आपका बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी
तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया, तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टालें? तारा तू बिरथा नाठी डरेरी मारे घट में और रोवे तारा कुमारो न मेरो नहीं तुम्हारे तो उसी दिन से छूट गए। काटी में आए टिके चुके सब लाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। तू तका एक परवाना बिगाड़े और नाई करे बिगाड़, कुमारो न मेरो नहीं तुम्हारे हमारे। बच्चे की लाश कब जलेगी, पहले तुम टका दे दो। महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी जिद पर ही अड़े रहे, तो एक बात कही, महाराज कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारी टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया, वही बात की, तारा टका चाहिए, तो तारा बोली महाराज आपको जहां से दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा जो आदि साड़ी को पहने है, टका के बदले में उस साड़ी को खींच लिया, तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था उस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, चलो एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे,